बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मून एकेडमी और रियाजी का उस्ताद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसी के पहले आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप हज मेडिकल मिशन 2025 की टेस्ट सीरीज़ में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा ये जो टेस्ट सेशन है, ये सीरीज़ है जो 13 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हम अपने पेड ग्रुप में जो है 4 टेस्ट ले चुके हैं, अभी उसके 2 टेस्ट बाकी हैं। उसमें हमने तमाम टॉपिक्स को कवर किया है और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हमारा टेस्ट होता है। और इसके बाद हम 13 फरवरी 2025 से जो है ना राउंड 1 के नाम से हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास टॉपिक वाइज हम चलेंगे। पहले एप्टीट्यूड होगा, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, फिर जनरल मेडिसिन या फर्स्ट एड होगा। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर के लिए जनरल मेडिसिन और पैरामेडिक्स के लिए फर्स्ट एड टॉपिक्स होंगे। और उसके बाद हज रिलेटेड डाटा होगा हमारे पास, वो हम देखेंगे। फिर बेसिक आईटी टेस्ट है, इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे टोटल 5 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट होने के बाद फिर हम मॉक टेस्ट की तरफ चलेंगे। तो वो मॉक टेस्ट हमारे पास होंगे 100 MCQs के, जो पेपर NTS का होता है उसी तरह का वो बनेगा। तो इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे 3 से 5 मॉक टेस्ट लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास उम्मीद है तब तक डेट शीट भी आ जाएगी कि कब टेस्ट होना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उसमें हम देखेंगे एनालॉजी क्या होती है, इसको हम देखेंगे आज। जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनालॉजीज़ में पार्ट 1 है हमारे पास, कैट इज़ टू म्यू एज डॉग इज़ टू बार्क। बिल्ली जो होती है वो म्याऊं करती है, डॉग क्या करता है जी, वो बार्क यानी भौंकता है। बर्ड इज़ टू फीदर एज फिश इज़ टू स्केल्स। इसके बर्ड के क्या होते हैं, फीदर पंख होते हैं, फिश के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पेन इज़ टू राइट एज पेंसिल इज़ टू। अब देखें, पेन जो होता है वो लिखने के लिए होता है, पेंसिल इज़ टू। अब ड्रॉ आएगा, रेज आएगा, स्क्रिबल आएगा, स्केच आएगा। अगर आप पेन को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पेंसिल जो होती है वो भी लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, ड्राइंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, स्केचिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर उसने ऑप्शन लिखा हुआ है रेज। अगर यहाँ पर रबर लिखता तो फिर हम कह सकते थे, यानी रेजर लिखता तो फिर हम कह सकते थे कि रेजर इज टू रेज, पेन इज टू राइट एज रेजर इज टू इरेज, ये हो सकता था। लेकिन यहाँ पर उसने पेंसिल लिखा है तो पेंसिल से हम ड्राइंग भी करते हैं, स्क्रिबल, स्केच। अब देखें ये तीनों काम इससे हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ड्रॉ भी नहीं होगा, स्क्रिबल भी नहीं होगा, स्केच भी नहीं होगा। ये तीनों काम हम पेंसिल से लेते हैं। अब पेंसिल के ना बैक साइड पे ना जो है होती है ना छोटा सा रेजर लगा होता है, तो अगर हम उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसका क्या आएगा, पेन इज टू इरेज आएगा, पेंसिल इज टू इरेज आएगा। उसके बाद फ्लावर इज टू ब्लूम एज ट्री इज टू। फ्लावर क्या होता है, खिलता है, यानी खुलता है या खिलता है। ट्री इज टू ग्रो, तो दरख्त क्या होता है, ये उगता है, बढ़ता है, बढ़ोतरी होती है इसकी। डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू। डॉक्टर क्या होता है, हॉस्पिटल में होता है, और टीचर क्या होता है, कहाँ पे होता है, स्कूल में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। की इज टू लॉक एज नीडल इज टू। अब देखें, लॉक के अंदर की लगती है और नीडल के अंदर क्या लगता है, थ्रेड, धागा। ठीक है, तो ये इसका जो है ना स्यू नहीं आएगा। इससे तो होता है सीना, नीडल से हम सीते हैं ना, की से हम लॉक खोलते तो नहीं है ना। की इज टू लॉक, लॉक लगाना, की जो है लॉक लगाने के लिए होती है, नीडल स्यू करने के लिए होती है। हाँ, इसका स्यू आएगा, सीना, क्योंकि की जो है लॉक लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। की इज टू लॉक, यानी लॉक और की का आपस में रिलेशन है। की से हम लॉक भी लगा लेते हैं और की से हम लॉक खोल भी लेते हैं। तो नीडल से हम क्या करते हैं, स्यू। तो इसका क्या आएगा, सीना। सन इज टू डे एज मून इज टू। सन जो होता है वो दिन को होता है और मून कब होता है, नाइट, यानी रात को होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। शेफ इज टू कुक। शेफ क्या होता है, खाना बनाने के लिए होता है। आर्टिस्ट क्या होता है, वो पेंटिंग के लिए होता है, यानी पेंट करता है। कार इज टू रोड एज बोट इज टू। कार जो है वो रोड पे चलती है और बोट कहाँ पे चलती है, वाटर में, पानी में, डी। रेन इज टू वेट। जो बारिश होती है वो बंदे को या किसी भी चीज़ को भगो देती है, यानी वेट करती है, गीला कर देती है। एज फायर इज टू। फायर क्या करती है, बर्न करती है,
जलाती है, तो बर्न आएगा इसका। हार्ड भी नहीं आएगा, स्मोक भी नहीं आएगा, फ्लेम भी नहीं आएगा, बर्न, जलाती है। डॉग इज टू पप्पी, डॉग का जो बच्चा होता है वो पप्पी होता है। एज कैट इज टू किटन, इसका क्या आएगा, किटन। इसके बाद जी हैट इज टू हेड, हेड जो होती है कहाँ पे होती है, हेड पे होती है। ग्लव किस पे होते हैं, हाथ में, तो इसका क्या आएगा, हैंड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चेयर इज टू सिट, चेयर बैठने के लिए होती है, बेड क्या किस लिए होता है, सोने के लिए होता है। स्लीप, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। वाटर इज टू थर्स्टी एज फूड इज टू, वाटर जो होता है प्यासे के लिए होता है और फूड किसके लिए होती है, हंगरी के लिए होती है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्लॉक इज टू टाइम, घड़ी जो है वो टाइम बताती है, तो थर्मोमीटर क्या बताता है, टेम्परेचर, तो इसका क्या आएगा, टेम्परेचर। काउ इज टू मिल्क एज बी इज टू, गाय जो होती है वो दूध देती है और बी यानी शहद की मक्खी क्या देती है, हमें शहद देती है यानी हनी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। नाइफ इज टू कट, चाकू जो होता है काटने के लिए होता है। सीजर किसके लिए होता है, ट्रिम टेयर स्लाइस, तो इसका ट्रिम आएगा। ट्रिम का मतलब ये होता है, टेयर का मतलब फाड़ना, स्लाइस टुकड़ा करना, शार्पन तेज करना, तो ट्रिम आएगा। ट्रिम का मतलब है एक्यूरेटली उसको क्या करना, दो हिस्सों में तकसीम करना, तो इसका आएगा ट्रिम। नाइफ इज टू कट, एज सीजर इज टू ट्रिम। आगे है जी म्यूजिशियन इज टू इंस्ट्रूमेंट एज पेंटर इज टू, म्यूजिशियन जो होता है उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक चलाने के लिए, और पेंटर के लिए क्या होता है, पेंट करने के लिए ब्रश होता है, तो इसका आएगा ब्रश। आगे है जी ब्रेड इज टू बेकरी एज शूज़ आर टू, ब्रेड जो है वो बेकरी में बनती है, तो शूज़ कहाँ पे बनती हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। आगे है जी हार्स इज टू गैलप एज ह्यूमन इज टू, जो हार्स होता है ना ये तेज़ दौड़ता है, ये तेज़ दौड़ने को कहते हैं, और ह्यूमन क्या होता है, ये रनिंग करता है, यानी नॉर्मल भागने को हम क्या कहते हैं, रनिंग, रन, तो इसका क्या आएगा, ह्यूमन इज टू रन। नाइट इज टू डार्क एज डे इज टू ब्राइट, तो नाइट जो होती है वो अंधेरी होती है और डे जो होता है वो उजला होता है यानी ब्राइट होता है। बुक इज टू रीड, बुक पढ़ने के लिए होती है। मूवी किसके लिए होती है, वॉच करने के लिए होती है, मूवी इज टू वॉच आएगा। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है जी। ये हमारा आज का जो है ना सेट 1 जो है मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट सेट में हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।